तुम कब आई? अभी बस थोड़ी देर पहले। घर कैसे आई हो? राहिल भाई छोड़ के गया। अच्छा, लगता है कि तुम बुरा मान गए हो मेरी और मामा की बात को। नहीं सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं। देखो रुबाब, मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई और सेफ्टी के बारे में सोचकर तुम्हें ड्राइव करने से रोका, वरना यू नो कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं और मैंने कभी तुम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जिससे तुम्हारी फ्रीडम और प्राइवेसी अफेक्ट हो। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें ड्राइव करने से रोका क्योंकि आपको गलतफहमी हो रही है सिकंदर। मैं आपसे आंटी से खफा होके नहीं गई थी। तो फिर अगर तुम्हें जाना ही था तो ड्राइवर के साथ क्यों नहीं गई तुम? और अगर चली गई तो कम से कम किसी को तो इन्फॉर्म करके जाती। मेरा बस दिल किया घर से जाने को और मैं चली गई। मॉल में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। मेरा दिल किया मैं मॉम के पास चली जाऊं, तो मैं घर चली गई। मॉम को देखा तो रोना आ गया। रोते हुए? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं है। रुबाब, क्या हुआ यार तुम्हें? हैं? रुबाब, रुबाब क्यों रो रही हो इतना? तुम क्या हो गया है? हैं? अच्छा बस, स्टॉप क्राइंग। जो भी है सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हे, बस। क्या हो गया तुम्हें? मुझे बस आपके पास रहना। अच्छा ओके, लिसन, हाँ, रोना बंद करो। मैं ही आई हूँ तुम्हारे पास। ओके, पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। रोना बंद कर। 2 मिनट में। फरोख, मेरा बेटा, अब गुस्सा छोड़ भी दो। देखो, बहन है तुम्हारी शैला छोटी, और वैसे भी तुम्हारा फर्ज है उसकी जिम्मेदारी पूरी करना। अब हो गई ना बाबा मुझसे गलती, मैं तुम्हें बगैर बताए चली गई। तुम अच्छा मुंह मीठा करो। अरे मत जाओ यार, मुझे नहीं खानी मिठाई। फरोख, क्या हो गया? आओ चलो, ये लो, खुद खोलो ना मिठाई। अरे अम्मा, खाना नहीं खानी मिठाई, जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। अम्मा इस वक्त चले जाओ वरना। पागल हो गए हो तुम? क्या हो गया है? बहन की शादी है भाई। अरे बाहर में गई शैला की शादी है अम्मा। तुम्हारे दिल में जो आता है ना तुम वो करो, लेकिन इस वक्त यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया? मेरी बात तो सुनो। मत जाओ यहाँ से। अरे मत जाओ यहाँ से। फरूख, क्या मत जाओ। मेरी बात सुन बेटा, क्या हो गया? हद हो गई। बहन का रिश्ता क्या तय कर दिया, इसको आग लग गई। मारा इसने। इसकी औकात क्या है? इसको इसकी औकात याद दिलाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और खबरदार, जो तुमने कॉल काटी रुबाब, यकीन जानो इस वक्त तुम्हारे घर आ जाऊंगा मैं, और अपने और तुम्हारे बारे में एक एक बात तुम्हारे ससुराली और तुम्हारे शौहर को बताऊंगा, समझी? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगा? यकीन कैसे नहीं करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? एक एक बात सबूत के साथ बताऊंगा मैं उन्हें, समझी तुम? खास तौर से तुम्हारे ससुरालियों को।
अपनी शादी के दिन मेरे खातिर तुम्हारा अपने घर से भागने से लेके एक एक कीमती जेवर मुझे देने तक की बात। और देखना फिर देखना तुम्हारा शौहर और उसके मां बाप तुम्हें धक्के देके अपने घर से बाहर निकालेंगे। और तुम मुझे चैलेंज कर रही हो कि वो मेरी बात पे यकीन कैसे करेंगे? हैं यकीन तो वो तुम्हारा नहीं करेंगे स्वीटहार्ट, तुम्हारा, क्योंकि तुमने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि तुम्हारे अपने घर वाले या तुम्हारा शौहर तुम पर यकीन करे। यकीन तुमने स्टार्ट किया है, अब इसको एंड मैं करूंगा। मैं, याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब। शैला बेटा चुप कर जाओ, कब तक इस तरह रोती रहोगी? जब मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो जाएंगे ना अब्बा, तो मैं रोना बंद कर दूंगी। देखो बेटा, तुम ना खामखा परेशान हो रही हो। खामखा? अम्मा ने उस बाजी के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और आप कह रहे मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। अरे कौन सा निकाह पढ़वा दिया उस नोमी के साथ? अभी तो जुबानी कलामी ही सारी बात हुई है। शैला, शैला मेरा बच्चा, ओहो, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं अपनी बेटी के साथ। खैर छोड़े, ये लें मिठाई खाएं। मैंने शैला का रिश्ता तय कर दिया है नोमी के साथ। तुमने इसका रिश्ता तय कर दिया और वो भी इसे पूछे बगैर? क्यों? देखें, ये बिला वजह एक ही बात को रिड़क रिड़क के लस्सी मत बनाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। और ये जो आप मुझे ताने दे रहे हैं ना बेटी की मर्जी और खुशी के, तो आपने अपनी औलाद के लिए क्या कर लिया? ढूंढ लेते ना कोई रिश्ता खुद ही। अरे ये काम भी मैंने ही किया है, अमेरिका वाला रिश्ता भी मैंने ही ढूंढा है। हेलो, ये अमेरिका वाला जो रिश्ता है ना, ये खुद ही लुढ़क कर आके तुम्हारी झोली में गिरा है। तुम्हारा कोई कमाल नहीं है इसमें। लड़का चीन में रहता हो या अमेरिका में रहता हो, ऐसे कोई बिन देखे अपनी बेटी को ब्याहता है? वो अमेरिका में कहां रहता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं है। कल को इसके साथ कुछ 19-20 हो गया वहां पे, तो हम यहां से दूरबीन लगाकर टस्से बहाएंगे। बस अमेरिका भेजने का शौक है। वाह वाह, फर्रुख जो है वो रुमाना से शादी कर रहा है और इसका भाई होगा वहां अमेरिका में इतनी दूर इसका ख्याल रखने के लिए। ऐसे ही मैंने बिगाड़ नहीं ली फर्रुख से इसके रिश्ते के लिए। बहरहाल देखभाल के फैसला किया है मैंने और मैं अगले हफ्ते इसकी मंगनी कर रही हूं बस। अब्बू, अरे इस बेवकूफ पागल अहमक औरत को करने दो जो भी करना चाह रही है। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। मेरा नाम सितारा है, सितारा जहां। देखो मुझे और बताओ कि तुम मुझे एक बार देखने के बाद कभी भूल पाओगे? मोहब्बत तो एक समंदर होती है। ओए, हेलो, तस्वीरें बनाओ आके मेरी, जिसमें डूबने के बाद इंसान हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। तुम्हें किसने कहा कि तुम रोते हुए बुरी लगती हो? रोते में कौन अच्छा लगता है? तुम अच्छा सुनो, हाँ, मुझसे मोहब्बत बहुत करता है, मेरी इज्जत करता है, मुझ पे एतबार करता है। तुम जैसी मामूली शक्ल की ना 10 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में। तुम सोने का ताज भी पहनकर आ जाओ ना, तब भी मोहब्बत नहीं करूंगा मैं तुमसे। क्या सोच रही हो? मॉम, मैं सोच रही हूँ कि ये फर्रुख बहुत ऊपर के लेवल की चीज है। मतलब ये कि मुझे लगता था कि ये बहुत बेवकूफ है, बहुत सादा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो जो दिखाई देता है ना, वो नहीं है।
आप खुद सोचें, उसने मुझसे कहा था कि मेरे से पहले उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई, और अब अचानक से उसका यूनिवर्सिटी में कोई अफेयर निकल आया है। मतलब झूठ बोल रहा था वो तुमसे? डेफिनेटली मॉम। मेरे सामने तो वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसको लड़कियों से बात तक नहीं करनी आती। अब रूमी, इस जमाने में जहाँ लड़का लड़कियों के साथ पढ़ता है, जॉब करता है, घूमता फिरता है, ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई अफेयर ना हो उसका? इस तरह तो मैं ही इसको पहचानने में धोखा खा गई। छोड़ो ना रूमी, तुम्हें कौन सा उस बेचारे से सच्ची मोहब्बत थी जो तुम्हें अफसोस हो रहा है या दुख हो रहा है कि उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी? कम ऑन यार। लेकिन फिर भी मुझे इससे ये तो पता चल गया ना कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, किस तरह उसने प्ले किया है मेरे साथ भी और उस लड़की के साथ भी जिसने आज उसको सबके सामने थप्पड़ मारा है। मुझे उससे मोहतात रहना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो रोमी, मुझे तो ये फर्क भी हमारे ही जैसा लगता है। मतलब इस दफा हमारा मुकाबला हम जैसों के साथ, मेरा मतलब फरूक भी तो फ्रॉड ही करता है ना। राहेल, ये और कितना अरसा चलेगा? रुबाब यहाँ रोते हुए आ जाएगी किसी भी वजह से, मुजरिमों की तरह मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, एंड आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी रबाब ने ये बात क्लियर कर दी है कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों ऐसे रोते हुए क्यों आई थी? क्या मतलब रोते हुए क्यों आई थी? आ सकती है, ये घर उसका भी है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे घर वालों से ना हो। मुझे तो समझ नहीं आता इसके क्या मसले हैं। जो भी मसले हैं अब खत्म हो गए। इंटरेस्ट में दोबारा तुम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा, और ये बात मैं और बाबा मॉम से साफ साफ कह चुके हैं। नाउ रिलैक्स, ओके? यकीन कैसे नहीं करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? एक एक बात सबूत के साथ बताऊंगा मैं उन्हें, समझी तुम? खास तौर से तुम्हारे ससुरालियों को। अपनी शादी के दिन मेरे खातिर तुम्हारा अपने घर से भागने से लेके एक एक कीमती जेवर मुझे देने तक की बात। और देखना फिर देखना तुम्हारा शौहर और उसके मां बाप तुम्हें धक्के देके अपने घर से बाहर निकालेंगे। यकीन तो वो तुम्हारा नहीं करेंगे स्वीटहार्ट, तुम्हारा। नहीं फरूक, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारी जिद में अपनी जिंदगी को तबाह कर सकती हूँ, अपनी खुशियों को आग लगा सकती हूँ, तो इन लोगों का भरोसा और यकीन भी जीत सकती हूँ। वैसे भी अब मुझे डैड को प्रूव करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मेरे पास। कल क्या हुआ था रबाब? कल कुछ नहीं। तुम इस तरह से अपने घर क्यों चली गई थी? कम से कम बता के जाना चाहिए था ना। कुछ नहीं था तो ड्राइवर को ही कॉल करके बुला लेती।
तुम्हें पता है सिकंदर ने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने उसकी कॉल ही रिसीव नहीं की। पापा, मैंने सिर्फ इतना कहा था तुमसे कि गाड़ी प्लीज खुद से ड्राइव नहीं करना। इस बात का तुमने इतना बड़ा इशू बना लिया और नाराज होकर रोते धोते अपने घर चली गई। नहीं, मैं नाराज तो नहीं हुई, मैं तो सिर्फ मॉम से मिलने गई थी। आपको किसने कहा मैं नाराज हुई थी? जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरा दिल बहुत घबराता है। वो कहते हैं ना, जब दिल बेसुकून हो तो माँ के पास जाके सुकून मिलता है, तो बस उनसे मिल के आ गई। तो ठीक है रब्बा, लेकिन इस तरह से रोते हुए घर जाना तो अच्छी बात नहीं है ना। परेशान हो गई होगी वो। अब देखो, अगर खुदा ना खास्ता अलीना इस तरह से आए रोते हुए तो मेरी तो जान ही निकल जाए। तुमने खामाखा उन्हें परेशान किया और अपने भाई को भी। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं करूंगी। जाहिर है बेटा, जब शुरू में तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो चंद लम्हे बहुत परेशानी हुई, फिर इतने घंटे गुजर गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अलीना से बात हो गई और उसने बताया कि तुम घर पर हो और खैरियत से हो, तब जाके कहीं सुकून आया था। जी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी कल की शॉपिंग कैसी रही? शॉपिंग ज्यादा नहीं की मैंने, बस सही रही। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलेंगे ना शॉपिंग पे? जी। हाँ बेटा, मुझे भी अकेले जाने की आदत नहीं है। बहुत दिनों से मैंने भी शॉपिंग नहीं की है। पहले तो अलीना मेरे साथ जाया करती थी और मैं सबीन की कंपनी को तो लेकिन खैर, अब तुम हो ना, तुम और मैं चलेंगे। जी। कॉल करते हैं। रूपा रूपा कॉल काट दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगी, कट करोगी, तो क्या मैं तुम्हारी जान बहुत आराम से छोड़ दूंगा? सोच है तुम्हारी। तुमने जो मेरी इंसल्ट की थी ना, उसका तो बदला मैं सूद समेत तुमसे लूं। और हां, वो जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पे मारा था ना, उसकी कीमत बहुत महंगी है और उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी होगी मेरी जान। अदा तो करनी होगी। मैसेज सुनो, कॉल करो। अवॉइड कर रही है। मैसेज तो चला गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगी, कट करोगी, तो क्या मैं तुम्हारी जान बहुत आराम से छोड़ दूंगा? सोच है तुम्हारी। तुमने जो मेरी इंसल्ट की थी ना, उसका तो बदला मैं सूद समेत तुमसे लूं। और हां, वो जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पे मारा था ना, उसकी कीमत बहुत महंगी है और उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी होगी मेरी जान। अदा तो करनी होगी। मैसेज सुनो, कॉल करो। रुबाब, 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 क्या हो गया यार? तुम इस तरह क्यों डर गई हो? एवरीथिंग ओके? मुझे सॉरी, मुझे लगा कोई और है। मैंने 2-3 दफा तुम्हारा नाम पुकारा है लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मतलब बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड थी, इसलिए मुझे
मजबूरन तुम्हें टच करना पड़ा, हालांकि आई नो यू डोंट लाइक इट, तो आई अपोलोजाइज। सिकंदर, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगे। अगर हम दोनों में से किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो मैं हूं। आपने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, तहफ्फुज दिया, और मैंने हमेशा आपकी इज्जत नहीं की। मैं डे वन से इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा रही, लेकिन अब याद है आपने एक दफा मुझे बोला था कि अगर मैं दिल से आपकी तरफ दोस्ती का हाथ, मोहब्बत का हाथ बढ़ाऊंगी तो आप भी मेरा साथ देंगे। सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया और इसके लिए क्या हो गया यार? हाँ? देखो मेरी तरफ। लिसन, जो कुछ भी हो चुका है ना, उन सारी बातों को भुला दो आपको। लेकिन सिकंदर, मैं ट्रस्ट मी, तुम्हारे चेहरे पे शर्मिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एंड यू नो व्हाट, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि तुम्हें फाइनली एहसास हो गया है, तुम हमारे रिश्ते की अहमियत को समझ रही हो। एंड यू नो व्हाट, फ्रॉम डे वन मैं इस रिश्ते को पूरी तरह से निभा रहा हूं। मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं। आप मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बल्कि आपको क्या, इस घर में किसी को भी नहीं, आई प्रॉमिस। चलो ऑन दैट नोट फिर एक काम करते हैं, इसी बात पे लंच करने चले, क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है। फिर रेडी हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके ओके। काफी टाइम लगा दिया यार, इसने कॉल ही नहीं कर रही। नहीं कॉल नहीं। खबरदार अगर जो तुमने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हारा वरना क्या स्वीटहार्ट, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो, समझी तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। ना 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 ना, इस बार ऐसी गलती सोच कर भी नहीं कर, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। बहुत खूबसूरत सा घर है यार, हसीन घर। आहा, क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं? आओ आके देख लो तो खुद यकीन कर लोगी। घर में ये बहुत बड़ा सा शेड टेरेस है। आओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया हूं। अब वेरी सिंपल, नहीं एक्चुअली तुमसे नहीं, तुमसे तो बहुत बार मिल चुका हूं मैं रुबाब। इस बार स्पेशली मैं तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड और तुम्हारे ससुरालियों से मिलने आया हूं। फारूक, तुम क्या तुम? फिर वैसे हम दोनों की ना बहुत सारी पुरानी यादें हैं मेरे पास, दिल के बहुत करीब है। वो एक साथ हम दोनों की खूबसूरत सी पिक्चर्स, तुम्हारे सो कॉल्ड लवी डवी मैसेजेस, हाँ हाँ, क्या कहते हैं वो, गोल्डन मेमोरीज। तुमने ये वर्ड मुझे सिखाया था।
कहो तो भेजूं, बहुत दिल के करीब है। व्हाट्सएप चेक करो, चेक करो, चेक करो। फारूक, ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई। यार ये पिक्चर्स, ये सब कुछ अगर तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड और उनके पेरेंट्स देखेंगे तो। तुम झूठ बोल रहे हो, ये पिक्चर्स तुमने एडिट की है। मैं कभी भी इस हद तक। अरे तुम मेरे लिए अपने बाप से लड़ पड़ी थी, उस बेचारे की इज्जत को रोंद कर मेरे लिए अपने घर से भागी थी, भूल गई? और इसका गवाह तो तुम्हारा ये शौहर भी है। और अब इससे ज्यादा क्या हद होगी यार, सोचो। तुम चाहते क्या? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इधर देखो मेरी तरफ। मिलना चाहता हूं तुमसे, मिलोगी? फिर बताऊं। नहीं, मैंने कसम खाई है कि मैं कभी भी दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। हाँ तो मत देखना, कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ एक बहुत छोटा सा काम तुम मेरे लिए कर दो, उसके बाद मैं खुद वादा करता हूं तुमसे कि अपनी सूरत तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, प्रॉमिस। कौन सा काम? मिलोगी? फिर ही बताऊं। तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा मुझे। हाँ जल्दी कॉल करना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, वरना ये सारी पिक्चर्स उनको मिल जाएंगी। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वो सिकंदर। हाँ, शायद मूड नहीं अब जाने का। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? I mean, listen, no pressure, it's completely fine, कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ड्रेस चूज करना बहुत डिफिकल्ट था। आप 5 मिनट दें। रुबाब, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भी चूज कर सकता हूँ। If you ever need any help, na, you can always ask me. I'm here for you. I know. Thank you. 5 मिनट में आती हूँ मैं।
मुझे क्या करना चाहिए? फरूक के बारे में मॉम डैड को बता दूं? नहीं, वो दोनों तो ये उल्टी सीधी तस्वीरें देख के मेरी जान ले लेंगे, और स्पेशली राहिल भाई। क्या मैं सिकंदर को फरूक की सच्चाई? नहीं, मैं क्या करूं मेरे अल्लाह? ओके, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए। और रुबाब, रुबाब, जी, क्या डिसाइड किया तुमने? किस बारे में? यार हम यहाँ पर लंच करने के लिए आए हैं। देखो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या खाना, अब तुम भी कुछ सिलेक्ट कर लो, बिकॉज आई एम श्योर कि तुमने अभी कुछ फाइनल नहीं किया। आपने जो अपने लिए ऑर्डर किया मेरे लिए भी वही ऑर्डर करते हैं। Are you sure? ओके, क्या पियोगी? सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश जूस, कॉफी? पानी। पानी। एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव अस 2 kung pao chickens? ठीक है, 1 water bottle, ठीक है, and 1 soft drink for me. Diet. Yeah, yes please, that would be good. ठीक है ना? Alright, thank you so much. ठीक है? ये लें जी कॉफी। थैंक यू सो मच बेटा, बैठो ना। राहिल कहाँ है? वो अपने रूम में। कॉफी अच्छी बनाई है। आपको पता है ये एक सीक्रेट है। सबीन फूफो ने मुझे सिखाई थी कॉफी बनाना। हमारे घर में सबको उनकी कॉफी बहुत पसंद है। आई स्वेयर, उन जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। अच्छा, अच्छी बात है। कॉफी इंजॉय की जा रही है, वो भी अपनी बहू से बनवा के। हाँ शायद बस कॉफी का मूड हो रहा था, अलीना ने ऑफर किया तो मैंने कहा व्हाई नॉट। पहले मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी कॉफी बनवा दूं, फिर मुझे ख्याल आया कि तुम तो कॉफी पिए बगैर ही खासी कड़वी रहती हो ना। मैं राहिल को कॉफी दे देती हूँ, वो वेट कर रहे हैं। उस लड़की के सामने मेरी इंसल्ट करते हुए आपने ये नहीं सोचा कि आप उसे शह दे रहे हैं? वो भी इसी तरह मेरी इंसल्ट करेगी बाद में। कम ऑन शाइस्ता, मजाक को समझा करो। बहू है वो तुम्हारी, बातों को हर वक्त नेगेटिव साइड पे ले जाना जरूरी है क्या? मजाक और तस्लील में फर्क शायद आप भूल गए हैं शौकत। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। तुम अपना मूड ठीक कर लो। आई एम रियली सॉरी। कॉफी वैसे वाकई में बहुत मजेदार है, ट्राई करोगे? थैंक यू, मुझे नहीं पसंद कॉफी, और वैसे भी ये कॉफी मैं आपकी तरह तो एंजॉय कर ही नहीं सकती। अलीना की बनाई हुई कॉफी में सबीन का ही टेस्ट होगा ना, तो इसे आप ही एंजॉय करें। वैसे भी अलीना और सबीन की बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, बहुत गहरी छाप है इसके ऊपर उसकी। तुम्हारी मोहब्बत मेरी रूटीन का हिस्सा है, मैं उसे इग्नोर भी करता हूँ। हाल में रहना चाहता हूँ, नॉर्मल रहना चाहता हूँ, मगर तुमसे जुड़ी यादें मेरे सामने आ जाती हैं। ये माजी की दस्तक बहुत तकलीफदेह है। थैंक यू।
शाइस्ता आंटी वाकई बहुत कड़वी हैं। अंकल कितने स्वीट हैं, पप्पू के लिए कितना कंसर्न्ड है। Are you okay? हाँ, बहुत खामोश हो। नहीं तो मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। कम ऑन अलीना, तुम कभी भी ऐसी नहीं थी। बातूनी थी, बल्कि बहुत बातूनी थी। इतनी देर से बैठी हुई हो, कोई बात नहीं की। मॉम ने कुछ कहा? I mean, तुम्हारी खामोशी तो यही कह रही है। हाँ, हुआ करती थी मैं टॉकेटिव। उस वक्त बिना सोचे समझे स्ट्रेस फ्री होके कुछ भी कह देती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें ना सोच समझ के बात कहनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो वही अलीना पसंद है। अच्छा, तो मैं नहीं पसंद तुम्हें? नहीं, अब भी पसंद हो। तो आज मुझे ऐसे फील हो रहा था कि आप जिससे मोहब्बत करते हो ना, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि मोहब्बत की शिद्दत कम हो जाती है। ये क्या लॉजिक है? You know what I think? मुझे लगता है कि जिसको हम चाहते हैं और वो हमें मिल जाए, तो इससे बड़ी कामयाबी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकती। हम दोनों को देखो, एक दूसरे को चाहा और पा लिया तो मुकम्मल है, वरना नामुकम्मल रहते सारी जिंदगी। तुम्हें हम मुकम्मल लगते हैं? यस। हम लाइफ की कड़वी सच्चाइयों में इतनी बुरी तरह फंस गए राहील। हम एक दूसरे के लिए तो नहीं जी रहे, एक साथ तो हैं, मगर मोहब्बत क्या होती है, उसकी दिल में जो आग जल रही होती है सारी जिंदगी, और ना मिलके भी एक दूसरे के लिए सारी उम्र मोहब्बत कायम रहती है, उसका एहसास मुझे फुप्पो और अंकल को देख के होता है। कैसे ना मिलके भी वो एक दूसरे से। क्या बकवास बात कर रही हो? अच्छा, तुम्हें अब मेरी बातें बकवास लग रही हैं? देखा, इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ। तो ऐसी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी ना अलीना। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा